नमस्कार, आप देख रहे हैं परमार्थ आवाज। पिछले कई दिनों से बाढ़ का दंश झेल रहे बाढ़ पीड़ित ग्रामीणों का हाल हुआ बेहाल। वहीं बाढ़ के कहर के साथ साथ संक्रामक बीमारियों से जूझ रहे ग्रामीणों का हाल जानने वाला कोई नहीं। बाढ़ पीड़ितों ने बेवफा किस्मत पर आंसू बहाते हुए कहा, आखिर और कब तक बाढ़ के कहर का दंश झेलना पड़ेगा। जानकारी के अनुसार पिछले कई दिनों से गंगा कटरी क्षेत्र में बाढ़ का कहर जारी है, जिसके चलते कटरी क्षेत्र के आधा दर्जन से अधिक गांव के अधिकांश लोग घरों को छोड़ गांव से बाहर सुरक्षित स्थानों पर खुले आसमान के नीचे डेरा जमाए हुए इस आपदा के जाने का इंतजार कर रहे हैं। कुछ ऐसे भी लोग हैं जो आपदा के आक्रामक होने के बावजूद भी घरों में डेरा जमाए रहे। इस वक्त गंगा में बाढ़ का असर कम होने लगा है। ढाई घाट शमशाबाद तथा शाहजहांपुर मार्ग पर ग्राम चौरा के निकट बाढ़ का पानी सड़क के ऊपर से गुजर रहा था। आजकल पानी कम हो जाने के कारण सड़कें सुरक्षित हो गई हैं और पहले की तरह आवागमन सामान्य होने लगा है। ग्राम प्रधान पति यासीन खान ने बताया कि गंगा में बाढ़ का पानी कम हो जाने के बाद लोगों को राहत महसूस होने लगी है। उन्होंने यह भी कहा, गंगा का जल स्तर एक बार फिर बढ़ सकता है क्योंकि नरौरा बांध से गंगा नदी में पानी छोड़ा गया है, जो एक बार फिर कटरी क्षेत्र में रहने वाले लोगों की मुश्किलें बढ़ा सकता है। बताते हैं, ग्राम चौरा, समोचीपुर, चितार सहित कई इलाका जहां जल भराव के बावजूद भी अधिकांश ग्रामीण प्रशासन की सूचना के बावजूद घरों पर ही रह रहे। किसी ने घर के अंदर तख्त के ऊपर समय गुजारा तो किसी ने खुले आसमान के नीचे मकान की छत को डेरा बनाया। बताते हैं, ग्रामीणों ने बाढ़ और जल भराव के कारण संक्रामक बीमारियों के फैलने की आशंकाओं के चलते प्रशासन से गाँव में स्वास्थ्य टीम भेजकर जीवन रक्षक दवाएं वितरित कराए जाने की मांग की थी। बाढ़ पीड़ितों के अनुसार बीते दिवस को सीएससी शमशाबाद से स्वास्थ्य विभाग की टीम बाढ़ पीड़ित क्षेत्र पहुंची, लेकिन जलभराव के कारण मुख्य मार्ग तक सीमित रही और यहीं पर डेरा जमाए बाढ़ पीड़ितों को जीवन रक्षक दवाइयों का वितरण किया। उधर ग्राम प्रधान पति यासीन खान ने बताया, जलभराव के कारण स्वास्थ्य विभाग की टीम सिर्फ सड़कों तक सीमित रही, गाँव में रहने वाले ग्रामीणों तक नहीं पहुँच सकी, जिसके गाँव में रहने वाले अधिकांश ग्रामीण जीवन रक्षक दवाओं से वंचित रह गए। उन्होंने यह भी बताया, जल भराव और गंदगी के चलते संक्रामक बीमारियां धीरे धीरे पैर पसारने लगी। इंसान ही नहीं, जानवर भी बीमारियों के शिकार होने लगे हैं। ग्रामीणों की माने तो गांव जाने का एक ही रास्ता है, वो है नाव, लेकिन जल भराव के कारण नाव से जाने वाला कोई नहीं। मजबूर बाढ़ पीड़ित बाढ़ के जाने का इंतजार कर रहे हैं। फर्रुखाबाद से अमित यादव की रिपोर्ट।